जय भीम। दोस्तों, आइए देखते हैं भारत के संविधान निर्माता, विश्वभूषण बोधिसत्व, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवन कहानी। पेश है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कहानी। क्रांति सूर्य। वीडियो क्रमांक 1। जन्म और प्राथमिक शिक्षा। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव में सूबेदार रामजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल के यहाँ पुत्र रत्न के रूप में बाबा साहब का जन्म हुआ। उनका नाम भिवा और बाद में भीम रखा गया। यही भीम बाद में भीमराव बने। बाबा साहेब सकपाल दंपति की 14वीं संतान है। बाबा साहब के पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना के एक सैनिक स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे। बाद में उन्हें सूबेदार और फिर मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया। सूबेदार रामजी स्वयं विद्या व्यासंगी, सुशील और धर्मपरायण थे। वे इस बात का बहुत ध्यान रखते थे कि उनके बच्चों में सीखने की ललक हो और वे अच्छी तरह से सुसंस्कारित बने। वे घर में बच्चों को रामायण, महाभारत की कहानियाँ सुनाते थे। वे अपने बच्चों को संत कबीर, संत तुकाराम, नामदेव, मोरोपंत के काव्य सिखाते थे। उन्होंने शास्त्रों के साथ साथ इतिहास, गणित और अंग्रेजी का अध्ययन किया। वे एक महान ज्योतिषी थे। इन सब बातों का बाबा साहेब के बचपन पर बहुत प्रभाव पड़ा। भीमराव बाबा साहब बचपन में बहुत शरारती और जिद्दी थे और अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उनको कई बार लड़ने नहीं देते थे। उनको कई बार लड़ने झगड़ने के कारण अपने पिता ने उनकी कई बार पिटाई भी हो चुकी थी। उन्हें किताबों का अध्ययन करने के बजाय वैकल्पिक पठन का बहुत शौक था। उन्हें बागवानी का भी बहुत शौक था। बचपन में उन्हें गाय, बैल और बकरी पालने का बहुत शौक था। बाबा साहब को स्कूल में पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इस बात से उनके पिता बहुत दुखी रहते थे। वे चाहते थे कि उनका बच्चा स्कूल में हमेशा नंबर 1 रहे। कभी गुस्सा करके तो कभी जबरदस्ती वे बाबा साहब को पढ़ाते थे। पिता रामजी हमेशा ये ध्यान रखते थे कि बच्चों की लिखावट हमेशा अच्छी हो। उस समय उन्होंने हार्वर्ड तर्खडकर के लोकप्रिय अंग्रेजी अनुवाद बाबा साहेब से मुखोद्गत कर लिए थे। दुर्भाग्य से शूल रोग के कारण बाबा साहेब की माता भीमाबाई की मृत्यु हो गई। उस दुखद घटना से बालक भीमराव के हृदय पर गहरा आघात हुआ। उस समय मातृहीन भीमराव को मातृ छत्र देने का महत्वपूर्ण कार्य उनकी बुआ मीराबाई ने किया। भीमराव को अभ्यास की प्रगति के लिए अपने पिता का सहयोग और प्रोत्साहन मिलता रहता था। भीमराव कैंप स्कूल में पढ़ रहे थे। भीमराव स्कूल में और बाहर एक शरारती, चतुर, तेज तर्रार, निडर और बुद्धिमान लड़के के रूप में ख्याति अर्जित की थी। उस स्कूल में अंबेडकर नाम के एक मास्टर उन्हें पढ़ाया करते थे। भीमराव की बुद्धिमत्ता और स्वभाव ने उन्हें शिक्षकों का पसंदीदा बना दिया था। विशेष रूप से वे अंबेडकर मास्टर के पसंदीदा छात्र बन गए। मध्यावधि अवकाश के दौरान भीमराव को खाना खाने के लिए बहुत दूर घर जाना पड़ता था। जब अंबेडकर शिक्षक की नजर भीमराव पर पड़ी कि लड़का पढ़ाई में अच्छा है, खाना खाने के लिए स्कूल से काफी दूर पैदल आना जाना पड़ता है, तो वे भीमराव के लिए घर से ही कुछ रोटियां लाया करते थे। सतारा के उस कैंप स्कूल के रजिस्टर में भीमराव का नाम भीवा भीम अम्बावडेकर लिखा हुआ था। यह उपनाम भीमराव के गांव के नाम अम्बावडे के नाम पर दिया था।
लेकिन अम्बावडे का नाम का उच्चारण करना काफी लंबा और मुश्किल होता था। इसलिए भीमराव का नाम अम्बावडे का बदल कर उनका उपनाम अम्बेडकर प्रचलन में आने लगा। इस तरह भीमराव ने सकपाल और अम्बावडेकर के बजाय अम्बेडकर उपनाम प्राप्त किया और इसे पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।